19 दिन 19 सपने। मैं रूपल अरुण उराड़े नास्को की तरफ से अपनी चौथी सिकल सेल वॉरियर की कहानी लेकर आप सबका स्वागत करती हूँ। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। तो आज की कहानी को हम शुरुआत करते हैं। यह संघर्षमय जीवन कहानी है महाराष्ट्र के गोंदिया शहर में जन्मे 17 वर्षीय एक सिकल सेल योद्धा एवं भावी चित्रकार फोटोग्राफर गिरीश गौतम डोंगरे की। गिरीश आज अपने माता पिता के साथ मिलकर सिकल सेल बीमारी से समाज को मुक्त करने की लड़ाई में अपनी चित्रकारी द्वारा और फोटोग्राफी द्वारा छोटी सी मदद कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्री इत्यादि इनकी तस्वीर बनाकर अपने कांपते हाथों के दर्द की परवाह किए बिना भारत सरकार का ध्यान सिकल सेल पीड़ितों की तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत देश में गिरीश जैसे लाखों बच्चे सिकल सेल बीमारी का शिकार हो रहे हैं। क्या गलती है इन मासूमों की? कौन जिम्मेदार है इनके जन्म की? वे माँ बाप जो अनजान है इस आनुवंशिक बीमारी से, या वह तज्ञ जो जानते हुए भी लापरवाह बन रहे हैं। गिरीश अपने माँ बाप की पहली संतान। उसके जन्म के समय परिवार में खुशियाँ की लहर थी। कोई भी नहीं जानता था कि यह एक घातक सिकल सेल बीमारी लेकर जन्मा है। डॉक्टर ने भी माँ की जांच करते समय सिकल सेल टेस्ट करवाने में लापरवाही बरती और गिरीश का जन्म हो गया। कुछ ही दिनों के बाद यह खुशी दुखों के पहाड़ में तब्दील हो गई। सिकल सेल की पीड़ा गिरीश को परेशान करने लगी। परिवार ने अगले 2.5 साल तक शहर के सभी नामी डॉक्टर से इलाज करवाकर थक गए, किंतु किसी भी डॉक्टर का सिकल सेल जांच की तरफ ध्यान ही नहीं गया, जबकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सिकल सेल पीड़ित विदर्भ में ही पाए जाते हैं। अंततः 2.5 साल बाद पता चला कि गिरीश सिकल सेल से ग्रस्त है। फिर क्या था? घर और अस्पताल का यही सिलसिला शुरू ही रहा। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और आरोग्य की लड़ाई में यह परिवार डूबता चला गया। सिकल सेल बीमारी को जानने के बाद इस परिवार ने अगले बच्चे के जन्म की पूरी सावधानी बरती। नामी प्राइवेट लैब में गर्भजल परीक्षण भी कराया। रिपोर्ट नॉर्मल थी तो गर्भ रखने की सलाह दी गई। नन्ही सी बेटी सुमेधा का जन्म हुआ। फिर थोड़ी खुशियाँ घर में आई जो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। पता चला सुमेधा भी सिकल सेल पीड़ित बनकर जन्मी। वजह एक गलत रिपोर्ट। इस परिवार के पैरों तले मानो जमीन ही ना रही। अब तो यह परिवार आए दिन अस्पताल के चक्कर काटने लगा। कभी कभी तो गिरीश और सुमेधा दोनों एक साथ दर्द से तड़पते हुए काफ़ी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। गिरीश का परिवार दहशत के साए में जीने लगा। नींद में बच्चों की करवटें भी माता पिता का दिल दहला जाती है। दोनों भाई बहन दर्द के डर से आम बच्चों की तरह खुलकर खेल भी नहीं पाते। घर की खिड़कियों से झांक कर अपने मन को संतुष्ट कर लेते। पिता का दिल तब सहम गया जब गिरीश ने कहा कि पापा, अब मैं तो खेलना ही भूल गया। पेन क्राइसिस की वजह से स्कूल में अनुपस्थिति अब आम हो गई है। पढ़ाई पूरी कर पाना अब इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। गिरीश अब बड़ा होने लगा। दर्द को सहने छुपाने के लिए चित्रकला की मदद लेने लगा। देखते ही देखते चित्रकारी उसका जुनून बन गई। अपने मित्रों, संबंधियों के हूबहू चित्र बनाकर उन्हें भेंट करने में आनंद महसूस करने लगा। पेन क्राइसिस से बाहर आने के लिए दवाओं के साथ साथ अपनी कला का भी सहारा लेने लगा। आज गिरीश एक अच्छा आर्टिस्ट बनने का सपना मन में संजोए और सिकल सेल एक योद्धा की तरह लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है।
दोस्तों, सिकल सेल बीमारी को यही रोकना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। इसलिए शादी से पहले सिर्फ एक बार सिकल सेल की जांच अवश्य कराएं, ताकि आने वाले मासूम बच्चों को अनजाने में हम सिकल सेल जैसी जानलेवा बीमारी का तोहफा न दे दें। आशा करती हूँ गिरीश की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर ऐसी ही सिकल सेल वॉरियर की कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है